हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आपने यूनिट नंबर 5 नहीं कराया, 6 करा दिया। तो हाँ, इसका नोट्स रेडी करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नोट्स मैं ईजी आपके लिए बनाऊँ, क्योंकि नोट्स जब इजी रहेगा तो आपके एग्ज़ाम में आपको आसानी से याद होगा। बहुत टफ नोट्स अगर आपको दे दूँ तो आप भी परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए आज मैं इसको कराने वाली हूँ। और देखिए, एक बात और आपसे मैं कहना चाहती हूँ, ये तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। आप 4th सेमेस्टर तक हमारे साथ पढ़ चुके हैं हमारे चैनल से, तो आपको पता है कि हम कैसे तैयारी कराते हैं आपकी। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है पीडीएफ की कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए। तो अगर आप भी अपने सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ERA12 हमारा यूज़र नेम है टेलीग्राम पर, या फिर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में चेक कीजिएगा। QR कोड मैंने अपने ID का डाल दिया है, तो उसको स्कैन करके आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। और आपको जिस यूनिट का या फिर जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के यहाँ पे द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अलगाव का सिद्धांत आपको पढ़ना है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे पहले वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसके बाद पढ़ेंगे अलगाव का सिद्धांत। तो पूरा आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स जो थे, ये वर्ग संघर्ष के बारे में इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है। देखिए, कार्ल मार्क्स मानते थे कि समाज में 2 तरह के वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति वर्ग, दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछता है। कार्ल मार्क्स ने प्रत्येक समाज में 2 वर्गों की ही विवेचना की है। इनके अकॉर्डिंग बस 2 ही वर्ग होता है, एक होता है पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। मार्क्स के वर्ग की अवधारणा को प्रत्येक समाज में विस्तार से समझ लेने के बाद उसकी वर्ग संघर्ष की अवधारणा को हम समझते हैं। मार्क्स ने ये बताया कि प्रत्येक समाज में 2 विरोधी वर्ग होता है, एक होता है शोषक वर्ग और दूसरा होता है शोषित वर्ग। जो शोषक वर्ग होता है ये होता है पूंजीपति वर्ग, जो कि गरीब श्रमिकों पर शोषण करता है। शोषित वर्ग कौन सा है? जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, जो गरीब है और पूरा मेहनत भी ये करता है उत्पादन करने में, मगर मुनाफा कौन उठाता है? शोषक वर्ग। तो यही शोषण करता है इन गरीबों पर। जिन पर शोषण होता है उनको शोषित वर्ग कहा जाता है। देखिए, मार्क्स का ये मानना है कि वर्ग संघर्ष एक ऐसी उत्पादन व्यवस्था से पैदा हो जाता है जो समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है। क्योंकि जो उत्पादन व्यवस्था होती है, एक हो गया उत्पादन करने वाला। अच्छा देखिए, इनके अनुसार एक पूंजीपति वर्ग होता है, दूसरा श्रमिक वर्ग होता है। तो इनमें से एक वर्ग कठिन मेहनत करके, कठिन श्रम करके उत्पादन करता है, और उत्पादन करने वाला वर्ग कौन सा है? जैसे कि दास है, किसान है, मजदूर है आदि। ये सारे जो वर्ग होते हैं समाज के, ये तो धनी होते नहीं हैं, इनके पास पूंजी होती नहीं है। तो ये लोगों के यहाँ, पूंजीपतियों के यहाँ कारखाने में काम करके, उत्पादन करके, अपना पूरा श्रम और मेहनत लगा के उत्पादन करते हैं, और इन्हें बस क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। जबकि उन्हीं वस्तुओं को बेच करके पूंजीपति वर्ग उन पे अधिक मुनाफा कमाता है। तो वही बताते हैं कार्ल मार्क्स कि इसी वजह से समाज में संघर्ष पैदा हो जाता है और उसी को वर्ग संघर्ष कहा जाता है। जबकि दूसरा वर्ग होता है वो उत्पादन के लिए बिना किसी श्रम के उत्पादन के बहुत बड़े भाग का उपयोग करता रहता है। जैसे दासों के मालिक हो गए, सामंत हो गए, भूस्वामी हो गए, पूंजीपति हो गए। वो बस क्या करते हैं? आदेश लगाते हैं, फैक्ट्री में मजदूरों को खड़ा कर दिया, वो दिन भर मेहनत करके काम करें, और उसका मुनाफा कौन उठाता है? पूंजीपति वर्ग, स्वामी, भूस्वामी, ये सारे मुनाफा उठाते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण व्यक्तिगत संपत्ति होती है, क्योंकि जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है वही शोषण की जड़ होती है। क्योंकि पूंजीपतियों के पास होती है संपत्ति जिस पे वो किसान मजदूरों से काम करवाते हैं, उत्पादन करवाते हैं, किसान मजदूर मेहनत करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार भी होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम भी नहीं कर सकता, उसका मालिक जो उसे आदेश देगा वो वही काम करेगा। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है वही शोषण की जड़ होती है, और इसी कारण समाज में 2 वर्ग उत्पन्न हो जाता है, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। और इसी को क्या कहा जाता है? वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत।
देखिए, ये जो अलगाव का सिद्धांत है ये भी कुछ वैसे ही मिलता जुलता है वर्ग संघर्ष से, क्योंकि इसमें भी किसान और मजदूर श्रमिक वर्ग की ही वो बात करते हैं, क्योंकि ये अलगाव भी उनसे ही संबंधित है। अलगाव को अंग्रेज़ी भाषा में एलिनिएशन कहा जाता है। अलगाव का सिद्धांत जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। ये बात नोट कर लीजिए कि कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे और उनका मुख्य उद्देश्य पूंजीपतियों बनाम मजदूर वर्ग से लड़ना था, क्योंकि बस इनका यही तो मानना था कि समाज में दो वर्ग है, पूंजीपति और मजदूर। जैसे समाज में और भी जितने वर्ग होते हैं वो ये सब नहीं मानते थे, इनका बस यही, इनके अकॉर्डिंग यही दो वर्ग थे। देखते हैं अलगाव का अर्थ क्या है। अलगाव का अर्थ है अपने आप से विमुख हो जाना या अपने आप से ही अलग हो जाना। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं अलगाव की अवस्था में होता है, जब अपने आप से ही अलग हो जाता है, विमुख हो जाता है, तब वह निम्न इस प्रकार की गतिविधियां करता है। तो कौन कौन सी गतिविधियां करता है? पहली है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो जिनका अपने आप से ही लगाव नहीं होता। अलगाव का मतलब अपने आप से लगाव ना होना, अपने आप से भी विमुख हो जाना। तो जब किसी व्यक्ति का अपने आप से ही लगाव समाप्त हो जाता है तो वो ये गतिविधियां यानी ये सारे काम करने लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं से यानी अपने आप से या अपने कार्य प्रणाली यानी अपने कामों से अलग हो जाते हैं, या अपने जीवन की जो भी गतिविधि होती है उन सभी चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं। वो जीवित रहते हुए भी वे व्यक्ति अपने सामाजिक आर्थिक जीवन से बेखबर रहते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। वो जिंदा होते हुए भी मरने की जैसे मरे हुए लोगों की तरह रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो अपने आप से भी अलग हो जाते हैं। उनका जो काम होता था, जो काम वो करते थे, उससे भी वो अलग हो जाते हैं। और कार्ल मार्क्स का ये मानना क्यों है, कार्ल मार्क्स ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उत्पादन की प्रणाली है, उत्पादन की जो व्यवस्था है, वही अलगाव को शुरू करती है। क्योंकि देखिए, एक मजदूर है, अगर वो कोई भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है कारखाने में जा कर के, पूंजीपति वर्ग के अंडर में होगा वो कारखाना, तो जो श्रमिक होगा, जो मजदूर वहाँ जाके किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो वो बहुत मेहनत करता है उस वस्तु को बनाने में। उस वस्तु को बनाने में वो बहुत मेहनत करता है और उसको बेचकर वो पैसे कौन कमाता है? पूंजीपति को मुनाफा ज़्यादा होता है और श्रमिकों को नहीं होता, क्योंकि उन्हें बस मजदूरी दी जाती है। तो फिर धीरे धीरे जब मशीनें आ गई, अब बड़ी बड़ी मशीनों से जब उत्पादन होने लगा, तो श्रमिक उनमें मशीनों की तरह काम करने लगा, उत्पादन करने लगा और अपने आप से विमुख हो गया, अपने आप से अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। दूसरी गतिविधि है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मानवीय प्रकृति से भी दूर हो जाते हैं। मार्क्स द्वारा अलगाव के सिद्धांत में यह कहा गया है कि पहला पॉइंट है कि मजदूरों को उनके द्वारा जो भी उत्पादित की गई वस्तुएं होती हैं उनसे अलग कर दिया जाता है। क्योंकि मजदूर मेहनत करके किसी वस्तु को बना रहा है कारखाने में, तो बनाने वाला तो मजदूर है, मगर उसे बस मजदूरी दे दी गई, मजदूरी लेकर तुम जाओ, तुम अब मालिक नहीं हो। मालिक कौन है? पूंजीपति है। अब पूंजीपति उसे बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, तो उनकी मेहनत की कमाई सिर्फ पूंजीपतियों को मिलती है, मज़दूरों को नहीं मिलती। मज़दूरों को बस मजदूरी देकर हटा दिया जाता है और उन्हें अपने द्वारा ही पहनाई गई वस्तु से अलग कर दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे वो अपने आप से उसका लगाव समाप्त हो जाता है, अपने कार्यों से लगाव समाप्त हो जाता है, अपने आसपास की वस्तुओं से उसका लगाव समाप्त हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने अलगाव के सिद्धांत में कही कि मज़दूरों को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की मौलिक आज़ादी नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। इनको इनकी आत्मा से दूर कर दिया जाता है और कोई भी काम वो अपनी मर्जी से के अनुसार नहीं कर सकता। उसका जो मालिक जो कहेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। इससे भी श्रमिकों का, मजदूरों का अपने आप से लगाव समाप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अन्य श्रमिकों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होती है। और अगर कोई श्रमिक कह रहा है कि मैं अपनी मजदूरी दिन भर करूँगा तो 100 रुपया लूँगा, जबकि दूसरा मजदूर 120 रुपया लेता है, तो अब अगर कोई व्यक्ति को काम कराना होगा तो सस्ते वाले से ही तो कराएगा। दिन भर का काम 100 रुपये में हो रहा है तो वो 120 रुपया क्यों देगा, 20 रुपया एक्स्ट्रा। तो इसलिए
इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के समय में भी उन्हें कम कीमत पर काम करना पड़ता है। तो इन सब कारणों से भी व्यक्ति का अपने आप से लगाव समाप्त हो जाता है, वो अपने कामों से उसका लगाव समाप्त हो जाता है। तो यही अलगाव का सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स ने बताया है। आइए देखते हैं अलगाव की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलगाव की पहली विशेषता है समाज के साथ अनुकूलन का अभाव होना। देखिए, कुछ लेखकों का या विद्वानों का ये मानना है कि अलगाव सर्वहारा वर्ग की वह स्थिति होती है जिसमें कामगार अपने आप को अपने समूह के साथ अनुकूलन नहीं कर सकता। तो वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब उस पर समाज का कोई अंकुश ही नहीं रहता। तो वह अपने काम को किसी यंत्र की तरह करता रहता है, न तो प्रतिबद्धता और न ही संवेग से। तो मतलब समाज में अपना अनुकूलन नहीं बना पाता, तो अलगाव उत्पन्न हो जाता है, वो उस अवस्था में चला जाता है। दूसरी विशेषता है वस्तुगत जीवन पद्धति। देखिए, अलगाव की व्याख्या में यह भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति केवल भावना या फिर अनुभूति ही नहीं जो उसे पूरी तरह से तोड़ देती है, यह तो एक वस्तुगत तथ्य होता है जो जीवन यापन की एक पद्धति है जो उसे पूरी तरह न केवल कारखाने बल्कि समाज से भी विमुख कर देती है, अपने आप से भी अलग कर देती है। तीसरी विशेषता है अलगाव एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अपने स्वयं से, अपने आप से भी अलग कर लेता है, दुनिया से अलग कर लेता है, अपने कामों से भी अलग कर लेता है। तो ये भी अलगाव की एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है। अगली विशेषता है अलगाव एक दार्शनिक और समाजशास्त्रीय कोटि है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरी यूनिट्स का PDF चाहते हैं, 1 से लेकर 8 तक यूनिट सोशियोलॉजी का अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा कि आप 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा नोट्स चाहते हैं, PDF चाहते हैं। तो आपको एक QR कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आप बस 100 रुपीज़ सेंड करके हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जस्ट ही आपका पूरा PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 एंड पेपर 2 का PDF चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं, और हिस्ट्री के लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए अलगाव के स्वरूप पढ़ते हैं। देखिए, अलग अलग जो विद्वान हैं उन सभी ने अपने अलग अलग स्वरूप बताए हैं। स्वरूप का मतलब प्रकार बताए हैं अलगाव के। तो एडम स्चॉफ जो हैं उन्होंने अपने अनुसार अलगाव के 2 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार इन्होंने बताया है कि अलगाव का जो प्रकार है वो वस्तुगत या फिर सामान्य अलगाव है, और दूसरा है व्यक्तिगत या आत्म अलगाव। तो ये एडम स्चॉफ ने अपने अकॉर्डिंग अलगाव के सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार बताए हैं। देखिए, दूसरे विद्वान हैं M. सीमन, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलगाव के 5 प्रकार बताए हैं। इन्होंने 5 प्रकार कौन से बताए? पहला है शक्तिहीनता, दूसरा इन्होंने बताया कि ये अर्थहीनता भी इसका प्रकार है, तीसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक पृथक्करण, चौथा इन्होंने बताया नियमितहीनता, और 5वां इन्होंने बताया आत्म उदासीनता। तो ये 5 प्रकार M. सीमन ने अपने अकॉर्डिंग अलगाव के बताए हैं। तो आई होप आपने वर्ग संग्रह का सिद्धांत और अलगाव का पूरा सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है, और ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। मॉडल पेपर की वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। सब कुछ आपको दे दिया जाता है। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स होती है उनका जो पूरा निचोड़ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जहाँ से 100% क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं प्रतिवर्ष, वो आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।